सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान लिवा चल रहा हूं। कारण यह है कि पाकिस्तान में एक अभूतपूर्व घटना घटी है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए किसी भी इंसान को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक विदेशी नागरिक को आप मारते हैं और उसमें भी निरपराध को, और उसमें भी जब इस्लामिक कानून का हवाला देते हुए, इस निंदा कानून का हवाला देते हुए जब आप मारते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला खड़ा हो जाता है, मुद्दा खड़ा हो जाता है। ये कई प्रश्न अपने आप में खड़े कर देता है। पाकिस्तान में एक फैक्ट्री में कोई शायद स्पोर्ट्स की कोई कंपनी थी, फैक्ट्री थी उसकी। उसमें श्रीलंका का एक आदमी कार्य कर रहा था, प्रियंथा दियावादना नाम से। तो इस व्यक्ति ने, कहा जाता है कि यह पाकिस्तान की बहुत तारीफें किया करता था पहले, और कई लोगों को कहता था कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसकी वहाँ पर रोजी रोटी चल रही थी। तो अपनी तरफ से तो वो पाकिस्तान की अच्छी छवि बना रहा था, परंतु पाकिस्तान में एक कानून है, ईश निंदा कानून। यह इस्लाम को बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किया गया। इस तरह के कानून बनाए जाते हैं कि कोई, असल में ऐसा कानून इसलिए बनाया जाता है कि जब आप में बहुत दोष होता है तो ऐसा कानून बनाना पड़ता है। तो खैर, कानून यह है कि कोई भी इस्लाम की आलोचना करता है, निंदा करता है, अल्लाह की निंदा करता है, मोहम्मद की निंदा करता है, कुरान की करता है, तो शरीयत की करता है, तो उसे जो है मार दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। तो अब यह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने से ही बना दिया इस कानून को। नहीं नहीं, इसका भी आधार जो है कुरान में ही है, इसका भी आधार शरीयत में ही है। उन सब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस्लाम की जो भी आलोचना करता है वह सिर्फ और सिर्फ दंड के ही काबिल है, और उसका तुमने कत्ल किया तो तुमने नहीं किया, अल्लाह ने किया। और इसको ये सब जो है मुस्लिम समाज कहता है, इस्लाम कहता है कि यह जो है बहुत बड़ा इंसाफ है। इसको इंसाफ बताते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की ये बहुत बड़ी कृपा है। अल्लाह बहुत दयावान है। तो इस तरह की दया और कृपा इस्लाम जो है वो गैर इस्लामिक के साथ करता है। अब यहां पर प्रियंथा दियावादना जैसे व्यक्ति को, जो अन्य जगह भी है, उनको भी सबक लेनी चाहिए कि आप यदि ऐसे लोगों के बीच में हैं जो इस सिद्धांत के ऊपर कार्य कर रहे हैं
जो इस सिद्धांत पर चल रहे हैं, तो आपके ऊपर कभी भी खतरा है, आप कभी भी मारे जा सकते हैं। और यदि आप वहां मुलायम रहते हैं, उनके अनुसार रहते हैं, तो कुछ जी सकते हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी तकलीफों से हर समय जलील होकर के यदि आप रह सकते हैं। यदि आपका स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं रहे, आप अगर अपना तर्क बिल्कुल खत्म कर देंगे, लॉजिक खत्म कर देंगे, तो आप रह सकते हैं। टैक्स दे सकते हैं, आप उनको टैक्स देते रहिए, उनको खुश करते रहिए, अपनी कमाई का हिस्सा देते रहिए, और तो और आपकी पत्नी को भी वे ले लेंगे, आपके सामने में ही ले लेंगे, तब आप रह सकते हैं। यानी मानवता की जो कुछ भी सारी हदें हैं उसको वो पार करके आपको रहने देंगे। आप पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त होंगे। तो उन लोगों के लिए सबक है कि उन लोग से अगर आप दूरी बनाए हुए हैं, आप नहीं रह रहे, जो उनके इलाके में रहते हैं उन्हें पता है कि उन्हें कौन सा दर्द झेलना पड़ता है, और जो उनके देश में रहते हैं उन्हें और अच्छा से पता है कि उन्हें कितना दर्द झेलना पड़ता है। और जहां पर इस तरह के कानून बने हुए हैं, अमानवीय कानून, इस्लाम का है अमानवीय कानून, मानवता से इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है। वह तो ठगते हैं, धोखा देते हैं मानवता के नाम पर, ये सबसे गैर मानवीय है, पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु भी आपको छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ सकते आपको, ये सच्चाई है। क्योंकि इन्हें इतना बना दिया गया है। मैं मुसलमानों को भी दोष नहीं देता हूं, दोष तो सारा कुरान और शरीयत का है जिसके आधार पर वे चल रहे हैं। जब आप ऐसे ग्रंथों के आधार पर चलेंगे तो आपका अमानवीय हो जाना स्वाभाविक है, होना ही है, क्योंकि वहां पर ऐसी बातें ही लिखी गई हैं। और बात लिखी गई नहीं है, बात आपको मानने के लिए बाध्य भी किया गया है। यदि कोई मुस्लिम नहीं मानता है तो उसकी सजा फिर तो बहुत खराब होगी, ऐसे ही होगी जैसे प्रियंता की हुई, ऐसे ही सजा होगी मुसलमानों की भी। तो जिन्होंने मारा है वे खुद ही बहुत दयनीय स्थिति में है, क्योंकि वे भी यदि जानते हैं चीज को, यदि वे भी बोलेंगे तो उनकी भी वही गति होगी। अब इस निंदा कानून एक ऐसा कानून वहां पर बना हुआ है, हालांकि अन्य जगह भी कानून ये बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ विशेष है, क्योंकि एक कानून हो और उसका वहां पर जो है उस तरह के मॉब भी हो जिनका दिमागी बिल्कुल दिवालियापन हो चुका हो। जो कुरान और शरीयत पर पूरा आरूढ़ हो गया, उसका दिमाग का दिवालियापन होना है, क्योंकि वहां पर तर्क नाम की कोई चीज नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है, आप तर्क नहीं कर सकते, वैज्ञानिकता कुछ नहीं है, पाखंड ही पाखंड है, वैज्ञानिकता है नहीं, अंधविश्वास ही अंधविश्वास है, तर्क है नहीं। और ऐसी स्थिति में यदि आप उम्मीद करें किसी से, उसमें जो लिबरल मुस्लिम कहे जाते हैं, तो वे लिबरल भी लिबरल नहीं होते हैं। लिबरल वहां हो ही नहीं सकता, लिबरलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। वहां तो जितना लिखा हुआ है उसी को आपको करना है, उसी को कोई जो है थोड़ा सॉफ्ट वर्ड में कहेगा, कोई हार्ड वर्ड में कहेगा। गाली दे करके बोलते हैं। मुस्लिम सबसे ज्यादा गाली देने वाली कौम है। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है, उन्हें प्रेम नहीं सिखाया गया, करुणा नहीं सिखाई गई है, दया नहीं सिखाई गई है, अहिंसा नहीं सिखाई गई है, सत्य नहीं सिखाया गया है, न्याय नहीं सिखाया गया है। उन्हें तो बस सिर्फ एक ही, जैसे किसी को ट्यून्ड कर दिया जाता है रोबोट को, उस तरह से एक चीज में ट्यून्ड कर दिया गया है कि तुम्हें जो है बस इस किताब को फॉलो करना है, नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारी सबसे पहले दुर्गति तुम्हारी होगी। अभी कुरान में लिखा है कि बाहर वाले को बाद में मारो, पहले तो अपने वालों को मारो अब बताए, पहले तो खुद जो अपने करीबी है उनको पहले मारो, बाहर वाले से तो तुम बाद में निपटोगे। अब बताइए कहां जगह रह गई। तो अब इनके पास बिल्कुल कोई रास्ता नहीं रह गया। तो इस निंदा कानून जो है, इसके जरिए सभी के जो विचार हैं उनको
प्रकट करने को घोंट दिया गया है, आप उनके विरुद्ध में जाकर के कुछ नहीं बोल सकते। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां कभी भी नए विचार नहीं पनप सकते, क्योंकि नए विचार सदैव जो है वो विवाद से ही पनपते हैं। नए विचार सदैव पुराने विचार को चुनौती दे करके ही पनपते हैं। नए विचार सदैव पुराने विचार में संशोधन करके ही पनपते हैं, और इसका वहां पर कोई अलाउ नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो दिमाग भले चाहे जमाना 24वीं सदी में चला जाए या 30वीं सदी में चला जाए, लेकिन इनका दिमाग सदैव जो है मोहम्मद के जमाने में रहेगा। तो दिमाग में कोई विकास नहीं हो सकता। दिमाग का विकास इन्होंने बिल्कुल रोक दिया है, लेकिन आपके कारण तो जमाना नहीं रुकेगा ना। तो अन्य जो धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, वे तो आगे बढ़ते जाएंगे, उनका दिमाग विकसित होता जाएगा, वे बेहतर से बेहतर तर्कों से लैस होंगे, बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन उनके पास होंगे, बेहतर से बेहतर साइंस होगा, बेहतर से बेहतर मैथमेटिक्स होगा, टेक्नोलॉजी होगी, और इसके कारण ही उनके पास बेहतर इकोनॉमिक्स होगी, उनके पास बेहतर वारफेयर होगा, हर चीज में वे बेहतर हो जाएंगे। इस्लाम का तो कोई किस्सा कहानी नहीं है। इस्लाम में जो गया वो अपने दुर्दिन को बुला लिया। जो जन्मे वे अभागे हैं, वे अपने भाग्य को पलट सकते हैं इस्लाम से बाहर आकर के। इस्लाम से बाहर आकर के कैसे पलटेंगे? वहां रहेंगे तो वहां गाली सुनेंगे, मार खाएंगे तुरंत ही। तो वे छोड़ छोड़ करके जो ऐसे हैं, जो जानते हैं कि ऐसा है, तो मुल्हिद उनको कहते हैं, तो वो वहां से भाग जा रहा है, वो दूसरे जगह चले जा रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन जा रहे हैं, या कोई सनातन धर्म को स्वीकार कर ले रहा है, जैसे अभी भारत में वसीम रिजवी ने किया। तो कोई क्रिश्चियनिटी में चला जा रहा है, कोई बौद्ध धर्म में चला जाएगा, कोई किसी में भी जाएगा, वो वहां से बेहतर होगा। ये तो पक्की बात है, क्योंकि उससे ज्यादा और खराब कोई पोजीशन संभव ही नहीं है इस धरती पर। अधिकतम जो लोवेस्ट आदमी जहां पर गिर सकता है, मानवता जहां अधिकतम गिर सकती है, वो यही है। इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि बलात्कार करने की छूट, लूटने की छूट, मारने की छूट, गाली देने की छूट, दिमाग को पैदल बनाने की छूट और कहां मिल सकता है? तो इससे ज्यादा नीचे मानवता नहीं जा सकती। तो यह जो इस निंदा कानून है, इसके आधार पर क्या आप पाकिस्तान में है कि अब किसी को भी मारा जा सकता है। वहां किसी को भी कह दिया जाएगा कि इसने इस निंदा किया, अब इसको मार दो, कोई नहीं बोलेगा, न कोर्ट, न पुलिस, न मिलिट्री, न पॉलिटिशियन। वहां की राजनीतिक पार्टियां भी कुछ नहीं बोलती हैं, भाई कि सबको वोट चाहिए। मुस्लिम वहां उन्हीं को अधिकार है वोट देने का, वही बहुसंख्यक में है, उन्हीं को अधिकार भी है। जो गैर मुस्लिम है उनको तो वोट का भी अधिकार नहीं दिए हैं, सब नहीं दे सकते हैं वो अधिकार। वे कोई अधिकार देते ही नहीं है, सिर्फ अधिकार छीनना जानते हैं, देना नहीं। इस्लाम ने ही सिखाया है कोई अधिकार वे देते नहीं, सब छीनते हैं। मनुष्य को जितना जलील किया जा सकता है वे करते हैं, तो कोई नहीं बोलेगा। तो इस निंदा कानून के आधार पर अब ये खतरा मुसलमानों पर ही आ गया, क्योंकि धीरे धीरे वहां जो अन्य मतावलंबी थे, अन्य धर्मावलंबी थे, उनकी संख्या घटती गई। या तो वे दबाव में बदल गए, मुस्लिम बन गए, या तो उन्होंने देश छोड़ दिया, या वे अभी जो थोड़े बहुत है दब के रह रहे हैं, तो उनका भी कुछ समय में अंत आ जाएगा। तो उसके बाद इस कानून को किस पर लगाया जाएगा? मुसलमानों पर ही लगाया जाएगा। और वे जो है फिर उनमें से कोई भी किसी से जाति दुश्मनी है तो उसको मार देगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट है कि इसने मोहम्मद साहब का अपमान किया, इसने कुरान का अपमान किया, इसने शरीयत का अपमान किया, चलो मारो उसको, बस मार दिया। कुछ भीड़ चाहिए, 4-5-3 आदमी होना चाहिए, या किसी ने शुरुआत कर देनी है मारने की, बस वो चिल्लाता रहेगा कि नहीं ऐसा मैंने नहीं किया, नहीं किया, हम नहीं मारो इसको, इसने किया, बस काम खत्म है। तो यह जो इस निंदा कानून है, इसके आधार पर जो है उस व्यक्ति को मारा गया, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, मार के एक एक हड्डी उसकी तोड़ दी गई, और उसके बाद फिर उसको जला दिया गया। फिर वहां की भीड़ सेल्फी बनाती रही, सेल्फी पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गया। अब इनको यह भी नहीं पता है कि इस तरह के कुकर्म करने के बाद
क्या वर्ल्ड कम्युनिटी चुप बैठेगी? या अन्य कोई सबक नहीं लेंगे? सबक जरूर लेंगे। अब कोई भी जो गैर मुस्लिम होगा वो पाकिस्तान में जाना नहीं, रहना नहीं चाहेगा। यानी कोई भी एक्सपर्ट जो किसी भी क्षेत्र का होगा, कोई भी अच्छा मैनेजर लेवल का या कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कि किसी चीज में एक्सपर्टाइज हासिल किया हुआ है, वो अपनी सेवा वहां नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वे वहां से भागेंगी, बोरिया बिस्तर बांधेंगी, आज नहीं तो कल। वैसे भी पाकिस्तान में तो कुछ बहुत विशेष ऐसा है नहीं। पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है आतंक के सिवाय? पाकिस्तान दुनिया को कुछ भी नहीं दे सकता जो सार्थक हो। पहले कपड़े वपड़े कुछ बनाता था, अब तो वह भी नहीं बना पाएगा। तो वहां की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो गई है। अब सब कंपनियां वापस आएंगी, इनकी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। जा रही है, वहां भिखमंगी की नौबत आ गई है। हथियार खूब खरीदते हैं, जितना दम है उसमें से खूब खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है भारत से मुझे लड़ना है, तो हथियार वे खरीदते हैं। उनको ये नहीं पता है कि लड़ने के लिए भी धन चाहिए, बिना धन के आप नहीं लड़ सकते। देश से लड़ने का जमाना मोहम्मद का समय बीत गया। अब तलवार और लाठी और भाला से आप नहीं लड़ेंगे, तीर और कमान से आप नहीं लड़ेंगे। अब तो उच्च स्तर की तकनीक है, उससे लड़ाई होती है। अब तो लेजर वेपन्स आ रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो साइंस की दशा है पढ़ाने की, वहाँ के टीचर भी जो कुरान पढ़ाते हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि सभी स्कूलों में कुरान पढ़ाए जाएंगे और उसकी जांच भी होगी, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अध्यापक ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं कुरान। और कुरान पढ़ा करके तुम क्या बनाओगे? सबको मौलवी मौलाना बनाओगे? तो वहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि वो तो फिर इसी फिलॉसफी में विश्वास कर रहे हैं कि इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। वो तो उसी फिलॉसफी में विश्वास कर रहा है, चाहे वो नरक भी बन जाए उसमें उसको शासन करना है। सोचते हैं कि इसमें हम शासन करेंगे। तो वहां एक दूरदर्शी नेतृत्व उभर नहीं पाएगा। जब तक इस्लाम है तब तक उभरने की कोई संभावना नहीं है। इस्लाम के लिए जो बेस्ट मॉडल था वो तो कुछ दुबई ने प्रस्तुत किया है कि इस्लाम को दबा के रखा, उसको एक औपचारिक बना दिया, कठमुल्लाओं को और जो कट्टरपंथी हैं उन सबको वहां कोई महत्व नहीं दिया गया, पनपने नहीं दिया गया। तो वहां दुनिया के सभी लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दुबई मॉडल अगर पाकिस्तान को बनाना है तो पाकिस्तान को तो बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो खाली आतंकवादियों का ग्रुप है। वहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ है, अभी जो इमरान खान जो शासन कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, तो ये चाहे वहाँ कौमी मूवमेंट है, तो वो सब, ये सब सारी पार्टियां जो है, बस चाहे अवामी नेशनल पार्टी है, जमाते इस्लामी, ये जितने भी पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां तो वोट लेने के लिए आतंकवादियों का ही समर्थन करती है, कट्टरपंथियों का ही समर्थन करती है, मौलाना और मुल्लों का समर्थन करती है, मौलवियों का समर्थन करती है। तो वे कहाँ कुरान और शरीयत के खिलाफ में जा पाएंगे? तो वो तो भारत से अलग ही हुए थे यही सोच करके कि हम लोग अलग से इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। अब उसमें से बहुत लोग पछता रहे हैं कि बना के हम लोगों ने क्या किया। अभी तो थोड़ा बहुत तो बांग्लादेश कुछ तो अभी चल रहा है, लेकिन खैर इस्लाम तो इस्लाम ही होता है। तो बांग्लादेश भी प्रगति कर रहा है, वो चूंकि भारत के कुछ दबाव में है, तो वहाँ कट्टरपंथियों को उभरने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वे सब जो है भारत का प्रेशर मानती हैं, भारत के साथ मिलजुल करके चलती है। उनको पता है कि भारत के साथ रहेंगे तो हम प्रगति करेंगे। तो वहां पर उतने कट्टरपंथियों को नहीं पनपने दिया जा रहा है, वहां पर कार्रवाई भी हो रही है। वहां भी अभी मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी। तो यहाँ के जो आतंकवादी ग्रुप हैं पाकिस्तान के, वे बांग्लादेश में भी फैले हैं, बहुत जगह फैले हैं।
इस्लाम में तो आतंकवादियों की पूरी एक परंपरा है, अधिक से अधिक जितना बना सकते हैं आतंकवादी उतना बढ़ाओ। और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी ग्रुप है। वहाँ तो प्रतिबंधित आतंकवादियों की संख्या भी तो 100 के पार है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से भी 81 तो पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी हैं। बलूचिस्तान में 19 है, खैबर पख्तूनख्वा में 21 है, और पीओके में 3 है, गिलगित बाल्टिस्तान में 11 है, पंजाब में 39 है, सिंध में 14। ये तो बस ये डाटा तो वो हैं जो कि उनके द्वारा दिए गए हैं और ये प्रतिबंधित है। और वैसे तो वहां पर जो है एक्टिव जो आतंकवादी संख्या है उनकी तो बस गिनती नहीं समझ लीजिए, वो तो 100 के पार है। तो ये पाकिस्तान क्योंकि बड़ा मुल्क है, 22-23 करोड़ के आसपास उसकी आबादी है, तो इतना बड़ा मुल्क और इस तरह से उसकी दुर्दशा हो रही है, तो वहाँ पर इतने चाहे जमातुल दावा कौन कौन है, अलकायदा है, हाँ, तो ये सब जो आतंकवादी ग्रुप हैं जैसे मोहम्मद हैं, इंडिया के खिलाफ में बहुत ज़्यादा सब रहते हैं, तहरीके तालिबान है, टीटीपी है, और अभी जो टीएलपी है वहाँ का जो तहरीके लबैक, तो वो तो बहुत उपद्रव किया हुआ है और उसको भी इमरान खान ने छोड़ दिया उन लोगों को। और उन लोगों ने छोड़ा है तो सूचना यही है कि ये वो तहरीके लबैक वाले ही जो है उसमें मारने में सबसे आगे थे। जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा वो किया है। हिजबुल मुजाहिदीन है, ये जितने भी हैं जिससे इंडिया पूरा परेशान है। तो पाकिस्तान खुश होता है कि इतने हमारे यहाँ आतंकवादी ग्रुप हैं, इससे हम इंडिया को परेशान करेंगे। परेशान तो वो खुद होगे, इंडिया को क्या करना है, बस उनको मारना है। बस यहाँ सरकार अच्छी होनी चाहिए, फिर तो यहाँ बॉर्डर जो है सुरक्षित किया जा सकता है। कांग्रेस की सरकार रहेगी तो ही इंडिया परेशान हो सकता है, कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी तो इंडिया परेशान नहीं रहेगा। फिर तो इंडिया बस आतंकवादी आएंगे और वो मारे जाएंगे, बस यही होगा। तो पाकिस्तान के सामने अब ये बहुत पाकिस्तान एक वैसा विशियस सर्किल में फंस गया है कि अब उसका वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। वहां पर गृह युद्ध की पूरी संभावना है, गरीबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसे स्थान पर बिजनेसमैन नहीं रहना चाहता। तो पाकिस्तान के खुद ही जो बिजनेसमैन है, जो मुस्लिम भी होंगे ना, वे भी वहां से भागेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन देखता है कि उसका बिजनेस कहाँ ग्रो कर सकता है। ऐसी जगह नहीं रहेगा जहां उसका बिजनेस का नाश हो। तो जो अच्छे जो क्रीम लोग हैं, जो समझदार लोग होंगे, जो विद्वान लोग होंगे, वे तो पाकिस्तान से भाग ही जाएंगे। और जो वहां से भाग जाएंगे, वहां से दुखी होकर के, जाहिर सी बात है वे बाहर जाएंगे तो फिर वे मदद भी नहीं करेंगे सफल होने पर। जो व्यक्ति आपके यहां से भाग के जाता है, अगर निकल के जाता है, भाग के नहीं निकल के जाता है और अच्छा कमा लेता है, तो वो मदद करता है तब जब उसे अपने देश से प्रेम होगा। लेकिन ऐसी स्थिति वहां है, ऐसा माहौल है कि वहां से प्रेम क्या होगा किसी को। वो तो भागेगा, सोचेगा जान बची तो लाखों पाए, तो वहां से भागेगा। और उसके बाद यदि बाहर कमाता भी है तो वो हमें नहीं लगता है कि वहां मदद करेगा। तो जितने भी वहां टैलेंटेड लोग थे वे सब भाग गए और भाग जाएंगे। सिर्फ कचरा लोग रह जाएंगे, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, जो नहीं भाग सकते, तो दीनहीन हैं, मलिन हैं, हर तरह से जो बेबस हैं, दिमागी रूप से पैदल हैं, क्रोधी आतंकवादी हैं, तो वे सब वहां रहेंगे। तो वहां रह करके क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, उत्पात करेंगे, क्योंकि जब धन नहीं होगा और जीने के लिए प्रतिदिन धन चाहिए, और दुनिया में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही हैं, तो उनको पाने की लालसा भी होगी कि भाई हमारे पास भी ये हो। जो भी बढ़िया बढ़िया आइटम बनते हैं, बढ़िया बढ़िया फोन बनेंगे, गाड़ियां बनेंगी, तो हर बढ़िया चीज आदमी पाना चाहता है। तो पाएगा तो पैसे से, पैसा है नहीं तो क्या करेगा, दूसरे को मार करके छीनेगा, क्योंकि मारना सिखाया है इस्लाम ने। तो आपस में लूटपाट उनकी बहुत बढ़ जाएगी। तो वहां टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं नहीं लगता है पाकिस्तान में कोई टूरिज्म इंडस्ट्री नाम की कोई चीज होगी। कौन जाएगा पाकिस्तान में टूर करने के लिए?
टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा धन देती है, लेकिन पाकिस्तान ने तो क्या किया, मंदिरों को तोड़ दिया। मंदिर सब रहते, सुरक्षा रहती तो हिंदू सब हो सकता था इंडिया से जाते तो वहां उन लोग को पैसे भी कमाते सब, लेकिन सब तोड़ दिया। बौद्धों के स्तूपों को तोड़ दिया। तो सब चीज आप तोड़ दिए, कुछ जो सार्थक चीजें हैं उसको आपने रहने नहीं दिया, सब निरर्थक चीजें रह गई। तो अब वहां जाएगा कौन? टूरिज्म इंडस्ट्री जीरो, सुरक्षा भी नहीं है, तो आपके पास धन कहां से आएगा? तो सिर्फ पाकिस्तान कर्जे कर्जे में चला गया। अब वो हर जगह जाता है, कर्जा मांगता है। कर्जा भी कोई नहीं देना चाहता। कर्जा भी कोई किसी को तभी देता है जब समझता है कि यह वापस भी कर सकता है, इसके पास दमखम है। जानता है इसके पास दमखम है नहीं, ना दमखम होगा कभी, क्योंकि इसका तो सब तबाही होना है। इंडिया से पंगा लेकर के पाकिस्तान ने और बुरा कर दिया। यदि इंडिया के पीछे पीछे पिछलग्गू रहता तो उसे हर समय इंडिया से हेल्प भी मिलते रहती। तो एक इंडिया से कंपटीशन करके पाकिस्तान ये सोचता है कश्मीर ले लेंगे, वो कश्मीर करते करते जो है वो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रह गया। अगर वहां के जो हुक्मरान हैं, अगर उनके पास बुद्धि होती तो समझते कि हमें इंडिया के साथ रह करके ही अपना जो है बेड़ा पार करना है अपना। अरे जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी तो तुम किसी से लड़ सकते हो। भिखारी क्या लड़ लेगा? लेकिन वो टूटा फूटा जो भी है, लेकिन अकड़ बहुत बड़ी है, क्योंकि इस्लाम ने अकड़ ही सिखाया है सबको। इस्लाम अकड़ ही सिखाता है और कुछ नहीं। और इस दुनिया में अकड़ से आपको नफरत ही मिलती है। आप नफरत करेंगे तो आपको बदले में नफरत ही मिलेगी। आप जो देते हैं बदले में वही मिलता है आपको लौट करके। ये इस प्रकृति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को उनको समझना पड़ेगा। तो इस्लाम अब एक ऐसे सर्किल में फंस गया है कि यदि वो कोई इस्लामिक रहता है तो उसको आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक प्रगति में निश्चित रूप से बाधा आएगी, क्योंकि अमानवीय स्थितियां वहां है। या तो जैसे दुबई है उस तरह से बिल्कुल ही जो है नजरअंदाज कर दीजिए इस्लाम को। जब तक तुर्की इस्लाम को नजरअंदाज किया रहा तब तक तुर्की प्रगति करता रहा। जब इस्लामिक ताकतें वहां बढ़ने लगी और फोर्स करने लगा अर्दोगन वगैरह ने, तो क्या हुआ? तुर्की का जो लीरा है उस गिरने लगा। उसका डेवलपमेंट एकदम ठहर सा गया है, वो नेगेटिव में जाना शुरू कर दिया है। अब वहां के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वो खिलाफ में आवाज उठाना शुरू कर दी। तो वहां तो खिलाफ में आवाज भी उठ रही है, पाकिस्तान में तो आवाज भी नहीं उठ रही है। तो पाकिस्तान में शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अगर मैं पाकिस्तान के भले की बात करूं तो पहले यह है कि जितने कट्टरपंथी वगैरह हैं इन सबको दबाएं, इन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें और शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल आधुनिक पैटर्न पर लाएं अगर प्रगति करनी है तो। और कट्टरपंथी को दबाएं। इस्लाम को अगर नहीं छोड़ सकते तो उसका सिर्फ एक औपचारिक चेहरा बनाए रखें, ताकि आपसे इंसानियत झलके, इस्लामियत नहीं इंसानियत झलके। तब क्या होगा कि धीरे धीरे दुनिया जो है आपको कुछ समय आंकेगी, उसके बाद वहां प्रगति आपकी शुरू हो जाएगी। आपके पास अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ना कोई योग्य हो जाएंगे, हर क्षेत्र में योग्य होंगे। और साइंस और इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये कुरान उरान का चक्कर बिल्कुल छोड़ दीजिए। उनको बस सिर्फ, और जितने मदरसे हैं इनको हताश करते रहिए ताकि मदरसा न रहे। बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम पर एजुकेशन आप लाइए। और ऐसा करने के बाद, और शत्रुता सबसे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मित्रता कीजिए ताकि आपको जो है हर जगह से फायदा मिले। और अपनी वास्तविक स्थिति पहचानिए कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो कौम है, जितने भी देश हैं दुनिया के, उसमें आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपके पास वास्तविक टैलेंट क्या है, आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। तो दुनिया को जो आप बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप कुछ देंगे बेहतर तो ही उसके बदले में आपको धन मिलेगा। तो जो बेहतर आप सर्विस दे सकते हैं, जो बेहतर चीज आप दे सकते हैं, कोई चीज प्रोडक्ट बना कर दे सकते हैं, कोई बेहतरीन उत्पाद बनाने पर फोकस करें, तो उसमें अगर आप फोकस करते हैं तो आपके पास
कुछ न कुछ रोजगार के बेहतर विकल्प आने शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो छवि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पाकिस्तान की छवि दुनिया में सबसे कचरा हो गई है, क्योंकि वह जो है एक आतंकवादी देश के रूप में स्थापित हो गया है, एक कट्टर देश के रूप में स्थापित हो गया है, दरिद्र फकीर के देश में स्थापित हो गया है, जिसके पास न प्रतिभा है न संसाधन है। और जो जन हैं वे जन भी ऐसे निकृष्ट हो गए हैं कि उनकी कहीं कोई डिमांड नहीं है, वे दुनिया के लिए सिर्फ प्रॉब्लम है, वे सॉल्यूशन नहीं है। तो दुनिया के लिए पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान को अपनी इस इमेज को बदलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम पर जा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी को आपने नीचे धकेल दिया है, तो ये संभव नहीं है। और वहां के राजनीतिक पार्टियों को वोट लेने के लिए बस जो है इस्लाम के नाम पर वोट लेंगे। असल में जब हम मूल समस्याओं से हटते हैं तो हम वो धर्म की आड़ में भावनाओं को भड़का करके वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको जो वास्तविक आवश्यकता है उसको अब दे नहीं पाते। और यह अगर हम धर्म भी बेच सकते थे, धर्म भी दे सकते थे, लेकिन तब जब धर्म बेहतर होता, तो बेहतर तो है नहीं, बदतर है। उससे खराब धर्म तो दुनिया में है नहीं। और उसी को आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको सबको मानना है, सबको मानना है, उसी के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो आप सबको बदतर बनाने के लिए एक तरह से, लेकिन अहंकार इतना बड़ा कि हम मानेंगे ही नहीं कि हम बदतर हैं, मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो जब आप श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आप मानते हैं ना, कभी बहस करके सामने में सिद्ध करके भी दिखाएं, तब तो समझ में आएगा। कभी मंच पर आकर के सिद्ध करें, तब समझ में आएगा कि कितनी अवैज्ञानिक बातें हैं। हर धर्म से घटिया बातें हैं, अब पूरी धज्जी उड़ जाएगी। एक जगह कहीं पर भी कोई सही बात नहीं है जिसको कि आप निष्पक्ष होकर के सिद्ध कर सकते हो दुनिया में। लेकिन चूंकि आप मान रहे हैं, जबरदस्ती मान रहे हैं, तो उसको मान रहे हैं, तो आपके लिए वो मान्यता हो सकती है ना, अन्यों के लिए तो नहीं ना। और इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वह है जो आप अन्यों के लिए देते हैं। अन्यों को आप क्या बेहतर चीज देते हैं जो अन्य पसंद करते हो। आप अन्यों के लिए सिर्फ गाली के सिवाय और गोली के सिवाय और क्या दे सकते हैं? आपके पास है क्या इस्लाम में? किसी को भरमा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, ठग सकते हैं, घेर घोट करके किसी तरह से फुसला करके आप अपने धर्म में परिवर्तन करा लेते हैं। उसको आप एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं, कामयाबी मानते हैं। किसी लड़की को फंसा लिया, किसी लड़की को भगा लिया, किसी आदमी को दबाव बना कर दिया, सोचते हैं कि ओहो हो बहुत बड़ा सवाब मिल गया। तो जब इस मानसिकता के साथ आप जी रहे हैं और यही दुनिया को आप दे सकते हैं, तो फिर तो आपका भविष्य खराब ही होना है। वर्तमान भी खराब है, भविष्य भी खराब है और अतीत भी खराब था। कभी अच्छा नहीं था, न कभी अच्छा हो सकता है, न आज अच्छा है। सिर्फ जो इस्लाम से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है उसी की थोड़ी स्थिति अच्छी है, जिसमें दुबई एक है, एक मॉडल। और ये सऊदी अरब है तो उसके पास तो ठीक है, टूरिज्म है, मक्का है, मदीना है। जब तक मुस्लिम दुनिया में है तब तक वहां जाएंगे पिलग्रिमेज में और वहां पैसा चढ़ाएंगे, तो ठीक है, उनको तो पैसे मिल जाएंगे। उनके पास जो है तेल भी है, जब तक तेल की डिमांड है दुनिया में तब तक वो बेच बेच के तेल भी खाएंगे। लेकिन एजुकेशन तो वहां भी कुछ नहीं है, वो भी टेंशन में है। इसलिए वहां के प्रिंस ने आधुनिक सिस्टम पर धीरे 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 पटरी मिलाने की कोशिश करने शुरू कर दी है। अन्यथा जब इलेक्ट्रिक वाहन सब शुरू हो जाएंगे, अब शुरू हो ही चुके हैं दुनिया में, पेट्रोल की डिमांड बहुत तेजी से गिरेगी और तब उनके पास जो है कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। वे जो है बेदीन हो जाएंगे। उसी तरह से फिर आके भेड़ चराना शुरू कर देंगे और ऊँट पालना शुरू कर देंगे। वही स्थिति हो जाएगी, गाड़ी में चढ़ना भूल जाएंगे। तो जो पैसे भी मिले मुस्लिम देशों को, उन लोगों ने उसे अय्याशी में सिर्फ वो किया, खर्च किया, अच्छी चीज में खर्च नहीं किया, सिवाय दुबई के। एक दुबई है जिसने की दूरदर्शिता दिखाई और सोचा कि किस तरह से हम अपने को आधुनिक मॉडल पर लाने की कोशिश करें। तुर्की भी शुरू में आया था कमाल पाशा के समय से, लेकिन उसके बाद तुर्की फिर जो है कुछ समय के बाद अब फिर इस्लामिक ढर्रे पर चलने लगा है और अब उसकी दुर्दशा शुरू हो चुकी है। तो पाकिस्तान के लिए यही संदेश है। और पाकिस्तान के हुक्मरान भी कुछ कुछ जान रहे होंगे। पहले इस निंदा कानून को हटा दें सबसे पहले, और मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वहां शुरू करें और सारे कट्टरपंथियों को और आतंकवादियों को सबको सफाचट कर दें।
इतना शक्ति, और इसके लिए उनको भी जो वहाँ की मिलिट्री है जिसका कि ज़्यादा बस चलता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के पर भी हावी होती है, उनको भी इसमें पहल करनी पड़ेगी, अन्यथा उनको भी अपना देश छोड़ छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। भले जब तक वहां पर रहेंगे सर्विस में तब तक रहेंगे, उसके बाद सर्विस खत्म, फिर वहां से बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। तो यदि वे चाहते हैं कि वहां की, और दुनिया के सभी लोग चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई पाकिस्तान का शत्रु है, लेकिन उसने अपना रूप ऐसा बना लिया है कि अब दूसरे को बचने के लिए तो भाई आक्रमण करना ही पड़ेगा उस पर। तो आप अपने रूप को, रंग को, ढंग को सब बदल लें, तो इस अस्तित्व में सबके लिए स्थान है, तो आपके लिए भी स्थान है, और आप भी प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी शरीर में सब कुछ है सिवाय विचार के। सिर्फ विचार ही गड़बड़ है, बाकी तो खून है ही, हाड़ मांस सब कुछ है ही, और वहां मिट्टी है ही, पानी है ही। तो सिर्फ क्या नहीं है, सिर्फ वो विचार, वो श्रेष्ठ विचार नहीं है, उसके कारण ही इस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। तो उस चीज को लाएं, श्रेष्ठतम। आप सोचें कि अगर मुझे दुनिया में सबसे आगे जाना है, और सिर्फ किसी देश को नहीं, सिर्फ देश को ही नहीं, बल्कि कोई कौम है, कोई संप्रदाय है, कोई समूह है, कोई पार्टी है, कोई जाति है, कोई भी दुनिया में है, तो उसको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे टॉप पर जाना है तो दुनिया की जितने टॉप चीजें हैं वो हमें अपनानी पड़ेगी, श्रेष्ठतम विचारों को अपनाना पड़ेगा, आधुनिकतम विचारों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम टॉप पर जाएंगे, अन्यथा हम बॉटम पर चले जाएंगे अगर हम विरोध में हो गए तो। और विरोध में ही पाकिस्तान है, जितने भी श्रेष्ठ सिद्धांत हैं उसके विरोध में पाकिस्तान है और मुस्लिम है, इसीलिए वे हाशिए पर हैं और जाएंगे ही। जब संसाधन उनके पास खत्म हो जाएंगे तेल का, उनके पास एक ही तेल का संसाधन है बस, और वो भी अधिक से अधिक 25 वर्ष में समापन उसका हो जाएगा, क्योंकि उसका विकल्प आ जाएगा। और फिर इनके बाद 25 वर्ष के बाद तो इनकी महादुर्गति होगी। दुर्गति तो अभी भी है, लेकिन अभी से कई गुने ज्यादा दुर्गति होगी, और हर जगह ये रिफ्यूजी बन के घूमते फिरेंगे, और कहीं इसको कोई शरण नहीं देने को चाहेगा, क्योंकि इनकी छवि ऐसी हो गई है। शरण भी आदमी उसको देता है, भीख भी उसको देता है जिसकी कम से कम जिसकी भावनाएं अच्छी हो, जिसके विचार अच्छे हों। तो अपने विचार और भावना को अच्छा करें, यही हमारा सुझाव है। और मैं समझता हूं कि इस पर पाकिस्तान को और वहां के सभी लोगों को गौर करना चाहिए, और वहां के आतंकवादियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर वे भी तो वहीं के हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग इस सबसे क्या पाएंगे, लोगों को मार के, पीट के, अपने जिंदगी खराब करके, लूट के, खसोट के। ये भी कोई जीवन है? डाकू का जीवन, लुटेरों का जीवन, हत्यारों का जीवन? अरे अपने जीवन को संवारें, बेहतर जीवन जिए, अपने शक्ल ठीक से बनाएं, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। उनके लिए भी यह बेहतर है, वे भी इस पर विचार करें। और बाकी तो फिर हरी इच्छा। ओ